दोस्तों, रमा भक्ति ज्ञान चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में सभी ज़रूरी जानकारी देने वाली हूँ, जैसे कि यह व्रत इस साल किस दिन होगा, इसकी पूजा अर्चना कैसे करनी है, व्रत की कथा कौन सी है, व्रत में कौन से नियमों का हम सभी को पालन करना चाहिए, दान के लिए क्या वस्तुएं देनी चाहिए, इस व्रत की महिमा क्या है, कौन से कार्य ऐसे हैं जो आपको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और साथ ही इसके उद्यापन के बारे में भी बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन से इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियोस आसानी से देख सकें। दोस्तों, हर साल में 24 एकादशी होती है और जिस साल अधिक मास भी होता है उस साल में 26 एकादशी होती है, क्योंकि एकादशी हर महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। और सभी मनुष्यों को दोनों एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हर एकादशी का व्रत नहीं कर सकता है तो उसे पूरे एक साल में आने वाली सबसे ज़रूरी सबसे बड़ा व्रत निर्जला एकादशी का व्रत तो अवश्य करना ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जाने और अनजाने हम सभी से कोई ना कोई पाप हो जाते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हमको नर्क में परेशान होना पड़े, और हम चाहते हैं कि हमको श्री प्रभु के पास, श्री प्रभु के चरणों में, स्वर्ग में जगह मिले। तो हमको एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। और श्री भगवान ने स्वयं बताया है कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी, जिसको निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, उस एकादशी को करने से हमें पूरे साल की 26 या 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। इस वर्ष 2023 में एकादशी व्रत 30 मई को दोपहर 1:09 से शुरू हो रहा है और वह 31 मई 1:39 दोपहर तक एकादशी की तिथि रहेगी। लेकिन क्योंकि सूर्योदय 31 मई को हो रहा है एकादशी में, तो हम एकादशी का व्रत 31 मई को रखेंगे और इसका पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। इसलिए 1 जून को सुबह 5:23 से लेकर 8:09 तक, इस 2 घंटे 46 मिनट की अवधि के भीतर आपको इस व्रत का पारण करना है। एकादशी तिथि में सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक लगभग 24 घंटे के इस अंतराल में आपको कोई भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना होता है, ना ही फलाहार या सैगारी सामान आप खा सकते हैं और जल भी नहीं पी सकते हैं। इसीलिए इस व्रत को निर्जला एकादशी का व्रत कहा जाता है। लेकिन अगर आप बीमार हैं, किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं, आप बच्चे हैं या आप बूढ़े हैं या आप प्रेग्नेंट हैं, किसी भी प्रकार से आपको कोई शारीरिक समस्या हो, तो आपके लिए इसमें छूट है कि आप फलाहार ले सकते हैं या सिंघाड़े के आटा या इस प्रकार का फलाहारी या सैगारी चीज़ें आप खा सकते हैं। इस व्रत की महिमा यह है कि सभी पाप से हमको मुक्ति मिल जाती है और जो एक साल की 24 ग्यारस होती है, साथ ही एक गौदान के जितना पुण्य हमको इस एक व्रत को करने से मिल जाता है। गर्मी के मौसम में आने वाली निर्जला एकादशी पर बिना पानी के रहना अपने आप में एक तपस्या करने के समान है। इसमें कुछ नियम का हमको खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की बुराई या चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी से अपशब्द लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें कोई पेड़ नहीं काटनी चाहिए, तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए,
अब दोस्तों मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ और साथ ही बताऊंगी कि क्यों इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। सभी पांडव एकादशी का व्रत किया करते थे क्योंकि उनकी माँ भी यह व्रत करती थी और उनसे व्रत करने को कहती थी। लेकिन भीम के अलावा बाकी पांडव यह व्रत आसानी से कर लेते थे, परंतु भीम से ये व्रत बिल्कुल भी नहीं होता था क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगती थी और वह इस बात से परेशान होकर व्यास जी के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई कि भीम कोई ग्यारस नहीं कर सकता है क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगती है और अन्न ग्रहण किए बिना वह नहीं रह सकते हैं। तो व्यास जी ने स्वयं इस दुविधा को दूर करते हुए उन्हें उपाय बताया कि पूरे वर्ष होने वाली एकादशी का फल अगर चाहिए और भूखे नहीं रह सकते हो तो साल में एक एकादशी जो कि ज्येष्ठ माह की शुक्ल एकादशी है, उस दिन अगर जल की एक बूंद भी ग्रहण ना करो तो तुम्हें पूरे साल का व्रत का फल मिल जाएगा। तो भीम ने कहा कि यह व्रत फिर आसान रहेगा और मैं ये कर लूँगा, लेकिन अगर मैं इस व्रत में शाम को पानी पी लूँ सूर्यास्त के बाद तो क्या मुझे यह फल मिलेगा? तो श्री भगवान ने कहा कि नहीं, सूर्यास्त के पश्चात जो अगर जल ग्रहण कर लेते हैं तो उनको पूरी 26 एकादशी का फल प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन 24 एकादशी का फल प्राप्त हो सकता है। ये जो 2 एकादशी का फल प्राप्त नहीं हुआ, यह अधिक मास में होने वाली अधिक महत्व वाली एकादशी है, इसलिए पानी पीने पर उनका फल नहीं मिल सकेगा। और भीम ने पूछा कि अगर मैं फलाहार ले लेता हूँ, फल खा लेता हूँ या दिन में कभी पानी पी लेता हूँ तो क्या मुझे इस प्रकार से कितनी एकादशी का फल प्राप्त होगा? तो नारद पुराण में यह लिखा है कि ऐसा करने पर भी आपका एकादशी व्रत खंडित नहीं होता है। आपको उस एक एकादशी का फल अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन पूरे साल की एकादशी का फल नहीं प्राप्त हो सकता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग हर एकादशी का व्रत करते हैं और साथ ही निर्जला एकादशी के दिन निर्जल रहकर इस व्रत को पूरा करते हैं, उन्हें पूरे 12 वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, उठकर नहा लें और स्वच्छ कपड़े पहन लें। मन में हमेशा श्री भगवान नारायण का कीर्तन करते रहें, सूर्य को जल अर्पण कर दें और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा प्रारंभ करें। इस व्रत की पूजा विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। पूजा करने के लिए सबसे पहले पूर्व दिशा में मुख करके बैठ जाएं और एक पाटा रखें। पाटे के ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर पुष्प या तिल से आसन बना लें और श्री भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कर दें। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी वहीं बैठा लें। भगवान को तुलसी का जल अर्पण करें, लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी पत्ता हमें एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है, उसको हम दशमी के दिन ही तोड़कर रख लेंगे। तुलसी जल अर्पण करने के बाद में श्री भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएंगे और अभिषेक करेंगे। आप चाहें तो जल और पंचामृत अभिषेक के अलावा पुष्प और तुलसी पत्ते का अभिषेक भी कर सकते हैं और साथ ही में श्री नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। यदि किसी भी कारण से आप एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में आपको कम से कम व्रत के दिन दान ज़रूर करना चाहिए, और जो व्रत करते हैं वो तो दान करते ही हैं। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको दान करने से श्री भगवान विष्णु के आप अत्यंत प्रिय बन जाते हैं। इस दिन खुद तो जल नहीं ग्रहण करना है, लेकिन जल का दान करना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, मिट्टी का कलश दान करना या पानी पीने का कोई भी लोटा, ग्लास, स्टील का, मिट्टी का या चांदी का आपके सामर्थ्य के अनुसार जल से पूरा भर के उसके ऊपर कवर लगा दीजिए, चाहे प्लेट हो या कपड़े से उसका मुंह बांध दिया हो, और ऐसे जल कलश को अपने घर के सभी कोनों में घुमाकर मंदिर में दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी घर की सभी समस्या दूर होती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है।
साथ ही दान किया जाता है ठंडी चीज़ों का, जैसे कि शरबत, जूस, फ्रूट्स या सब्जियां जो कि इस मौसम में मिलती है, जैसे कि खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, लीची, आम या कोई भी प्रकार की जूस या शरबत का आप दान कर सकते हैं। आप अगर सामर्थ्य है तो प्याऊ बनवा सकते हैं। दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को ही देना चाहिए जो ज़रूरतमंद हो, ताकि इस दान की वजह से उसके दिल से आपके लिए दुआ और शुभ आशीष निकले, जिससे कि आपको आपके जीवन में अनेकों खुशियाँ मिलेगी। आप ब्राह्मण को अंगरखा, खड़ाऊ, छाता या किसी भी प्रकार के वस्त्र भी दे सकते हैं। वस्त्र अगर पीले रंग के हों और फल भी अगर पीले रंग के हों तो आपको अत्यंत शुभ फलदायी होते हैं। आप इस दिन पंखी का दान करें तो वो आपको बहुत अच्छा फल देता है। अगर आप चाहें तो किसी को बिजली से चलने वाला पंखा, कूलर, इस प्रकार की ठंडी हवा देने वाली चीज़ें किसी व्यक्ति को भी दे सकते हैं या किसी मंदिर में भी लगवा सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ही अच्छा फल मिलता है, क्योंकि हम जितने ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाएंगे उतने ज़्यादा ही हमें आशीर्वाद मिलेंगे। दोस्तों, ग्यारस के व्रत के उद्यापन के बारे में यह विचार है कि ग्यारस का व्रत हमें मरते दम तक हर ग्यारस करना ही चाहिए, और उद्यापन तो सिर्फ तभी किया जाता है जब हम व्रत को ख़त्म करके रोटी खाना शुरू करना चाहते हैं। लेकिन ग्यारस की इतनी अच्छी महिमा है, इतना ज़रूरी यह व्रत है मनुष्य को करने के लिए, तो हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए और उद्यापन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी भी बीमारी के कारण, आपकी बढ़ती उम्र के कारण या कोई भी कारण से आप व्रत नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में फलाहार लेकर, दूध पीकर या सैगारी खाना खाकर भी इस व्रत का पारण कर सकते हैं। उससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपको श्री भगवान अपने चरणों में ज़रूर जगह देंगे। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट्स में बता दीजिए कि क्या आप यह एकादशी का व्रत रखने वाले हैं या नहीं रखने वाले हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।